मुलाकात हुई और यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा नाम शहबाज राजा है, आज़ाद कश्मीर खोईरट्टा से ताल्लुक़ है मेरा। कोटली हमारा ज़िला है और तहसील उसकी खोईरट्टा है। खोईरट्टा के बेशुमार लोग हैं इस एरिया में, लेकिन जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा सिटी काउंसिल का वो है रोड आइलैंड, यहाँ से 200 मील नॉर्थ मुसाफित है। तो वहाँ पर अपने लोग नहीं हैं और अपने लोग बहुत ही कम हैं, मुसलमान भी बहुत कम हैं। मैं मुसलमान दुनिया का पहला कैंडिडेट हूँ अपनी रियासत रोड आइलैंड से जो सिटी काउंसिल के इलेक्शन में इन्वॉल्व हुआ और अल्लाह ताला ने फ़तह दी। असल में ये एक ज़रूरत थी जो बहुत पहले हम लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए था और सियासत में हिस्सा लेना चाहिए था। जैसा कि आपने भी बताया मुझे कि यहाँ पर भी लोकल लोग बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं सियासत में, और उसकी एक बैकग्राउंड है, उसकी एक वजह है कि लोग एक्सपोजर नहीं चाहते लोकल पॉलिटिक्स में, लेकिन असल में ये एक ज़रूरत है। और वो ज़रूरत ये है कि हम सबको पता है जब तक हम पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे हमारी कोई सुनाई नहीं होगी। हम कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, फ़लस्तीन के ऊपर बात करते हैं, लेकिन लोकल पॉलिटिशियंस ही मुझे आके पूछते हैं कि आपकी आबादी कितनी है, मुसलमान कितने हैं, आपके वोट कितने हैं, तो हम नहीं बता सकते कि हम लोग कितने हैं, हमारे वोट कितने हैं, हमारी मसाजिद में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्वॉल्व होने से ये पता चला कि ये किस कदर ज़रूरी चीज़ है। तो यही मेरा मैसेज होगा, यही मेरा इनपुट है इस सियासत के ऊपर कि हर बंदे को इन्वॉल्व होना चाहिए। और जैसे सिटी अपने लोकल लेवल से, लोकल सतह से शुरू करना चाहिए, सिटी काउंसिल से ही शुरू करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम करने वाला है। सब किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप यहाँ की सियासत में इन्वॉल्व हों और आपने रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करें? वो कौन सी मोटिवेशन थी, वो क्या कमी थी जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? उसमें मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा और भाई मुख्तार राजा साहब जो यहाँ पर हैं, काफ़ी अरसे से कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत पहले इस सोशल मीडिया के दौर में आवाज़ उठाई कश्मीर के लिए, लेकिन आपको भी पता है कि ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। सिर्फ़ एक इवेंट कर लेना, एक जगह पे हम अपनी अवेयरनेस करेंगे तो वो काफ़ी नहीं है। जब तक हम अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हमारी आवाज़ बुलंद नहीं होगी। और किसी को आज भी लोगों को नहीं पता कि कश्मीर कहाँ पर है, क्या है। इशू तो क्या है? जी, तो यही मेरी मोटिवेशन थी कि हम अपने लोगों की आवाज़ बनें। सब ये बताएं कि ये जो अमेरिका के पॉलिटिशियन में आने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि अगर कोई हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे चाहने वाले जाने वाले हैं, उनमें से अगर कोई सियासत में दिलचस्पी लेता है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए? सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमें दीनदार होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ हम अपने मुल्क की या कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हमें अपने दीन का भी तारफ़ करवाना है लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इमाम हूँ, पिछले 23 साल से एक मस्जिद में मैं हिफ़्ज़ पढ़ाता हूँ। मेरी जुमे की ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरी मुख्तलिफ़ सेशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मेरे लेक्चर्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि आप हैं कौन, यानी वो आपको मोटिवेट करती हैं चीज़ें कि आप अल्लाह और रसूल का तारफ़ करवाएं और उसके साथ साथ आपके मुल्क, आपके लोगों का भी तारफ़ हो कि वो उनकी आवाज़ क्या है, वो क्या चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अपने दीन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों की आवाज़ हैं और हम फ़लस्तीन जैसे मज़लूम लोगों की आवाज़ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मदद फ़रमाता है।